हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छी होंगी। आज हम देखने वाले हैं अवकलन को। अवकलन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कक्षा 12 की दृष्टि से। अवकलन, एक तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अवकलन किसके सापेक्ष होता है। अवकलन जिसके भी सापेक्ष होता है, एक्स के सापेक्ष होता है तो वो बटे में रहता है, अपोन में रहता है। जैसे कि आपको बोला जाए कि कोई फंक्शन दिया हुआ है और आपसे कहा जाए कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करें, तो आप क्या करोगे, डी और बटे में क्या लगाओगे, डी एक्स लगाएंगे, क्योंकि इससे पता लगता है कि किसके सापेक्ष अवकलन चल रहा है। ये चल रहा है एक्स के सापेक्ष, तो बटे में क्या रहेगा, एक्स रहेगा। अगर टी के सापेक्ष करते तो डी बटे क्या होता, डी टी होता। टी के सापेक्ष अवकलन करते, अवकलन को इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ये अवकलन है, अवकलन का और समाकलन। अवकलन और समाकलन 12th क्लास में 44 नंबर का पोर्शन होता है, 44। अवकलन को डिफरेंशिएशन कहते हैं और समाकलन को इंटीग्रेशन कहते हैं। 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 100 में से 44 नंबर ये पोर्शन आते हैं। क्योंकि अगर आपने अवकलन सीख लिया तो निश्चित अवकलन तुरंत सीख जाओगे। अवकलन, निश्चित अवकलन जिसके पास है वो समाकलन सीख सकता है। अवकलन, समाकलन सीखने से पहले आपको अवकलन सीखना होता है। कारण जिस प्रकार बच्चा छोटी क्लास में होता है, पहले उसे ऐड के सवाल सिखाए जाते हैं, जोड़ के सवाल सिखाए जाते हैं, उसके जस्ट बाद उसे सिखाया जाता है माइनस के सवाल, निगेटिव सबट्रैक्ट करने वाले सवाल, तब सिखाया जाता है उसे क्रॉस मेथड, गुणा के सवाल। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। ये मान लीजिए ये जोड़ है, जोड़ के बाद घटा, घटा के बाद गुना। अवकलन सीखोगे तो समाकलन समझ आएगा, क्योंकि समाकलन में यूज होता है अवकलन। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं अवकलन के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले, जो हर एक पोर्शन पे आपको चाहेंगे। देखते हैं। एक तो कक्षा 10 तक, आज तक आपने त्रिकोणमितीय अनुपात कितनी पढ़ी है, 6। तो यहाँ पर भी आपके त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ही रहने वाले हैं। पहला क्या होता है, साइन थीटा होता है, लेकिन एक्स लिखेंगे साइन एक्स, फिर क्या होगा कोस एक्स, फिर टेन एक्स, फिर कोट एक्स, फिर सेक एक्स, फिर कोसेक एक्स। अब तक कोई अवकलन नहीं हुआ, लेकिन हम इन सभी फलनों का, इन सभी अनुपातों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो हमें इसमें लगा के देना होगा साइड में डी और बटे डी एक्स। इससे पता लगता है कि साइन एक्स का अवकलन हो रहा है किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। हर एक पोर्शन पे यही लगा मिलेगा आपको, डी बटे डी एक्स, डी बटे डी एक्स, डी बटे डी एक्स, डी बटे डी एक्स। इनके रिजल्ट आपको याद रखने हैं। 6 ही फॉर्मूले बनेंगे। देखो, साइन एक्स, साइन और कोस आपस में भाई भाई होते हैं, ऐसे याद करते हैं कि साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, कोस एक्स होगा, कोस एक्स का अवकलन क्या होगा, साइन एक्स होगा, लेकिन माइनस का कैसे वो बता दूंगा आपको अभी। टेन एक्स और कोट एक्स आपस में भाई भाई नहीं है। आपको टेन को संबंध रखना है सेक के साथ। एक आगे गया तो टेन एक्स का बन जाएगा क्या, सेक स्क्वायर बनेगा, एक्स बनेगा। टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। कोट, जब यहाँ पे ये नहीं है तो ये कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। कोट एक्स का क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और विद माइनस का। कैसे, अभी जानने वाले हैं। सेक, ये सोचो टेन किसके साथ आया था, सेक के साथ आया था, तो सेक किसके पास में जाएगा, टेन के पास में। सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, गुना में चलता है। ऐसे ही इसका बनेगा, कोसेक एक्स का क्या बनेगा, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, और विद माइनस का। फॉर्मूले याद करने बड़े आसान हैं। साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स, कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का क्या होता है, टेन एक्स, सॉरी सेक एक्स इंटू टेन एक्स, या टेन एक्स इंटू सेक एक्स आप बोल सकते हैं, गुना में है फंक्शन। कोसेक एक्स का क्या होता है, माइनस का कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। अब थोड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है आपको, समस्या इस बात की आ रही है कि कहाँ पे माइनस लगता है, वो कहाँ पे प्लस लगता है, उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखो, अवकलन करते वक्त जैसे भी आप अवकलन कर रहे हो और आपको को शब्द मिल जाए, तो वो आपको निगेटिव चार्ज देगा। क्या समझे आप। यदि हम अवकलन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष या किसी के भी सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और को शब्द आपको मिल जाता है, तो वो निगेटिव अपना साइन लेके आएगा।
आपने नोट नहीं की ये बात, लेकिन यहाँ पे देखो क्या आया, कोस आया, और कोस का रिजल्ट क्या आया, माइनस में आया। हुआ तो चाहे कुछ भी, कोस एक्स का साइन एक्स होगा, कोट एक्स का माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स होगा, लेकिन को शब्द है ना, को शब्द का क्या आएगा, निगेटिव साइन आएगा। कोस है, कोट है और कोसेक है, इन पे ही तो क्या आ रहा है, निगेटिव साइन आ रहा है। बात समझ रही हो आप? भाई साइन है, एस से बनता है, से बनता है, माइनस नहीं लाया। टेन टे से बनता है, नहीं लाया माइनस। सेक से बनता है, नहीं लाया माइनस। माइनस वो लाएगा जो को शब्द होगा, ठीक है। जैसे कि कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन को शब्द कहाँ पर अवकलन कर रहे हो तो क्या साइन देगा, निगेटिव साइन देगा। कोट एक्स का क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा, और कोसेक एक्स का क्या होगा, माइनस कोट एक्स इंटू सेक एक्स होगा। ये बात आप समझे शायद। एक बार रिकॉल कर लेंगे। आपने 6 फॉर्मूले याद किए, और ध्यान रखें पूरा अवकलन और समाकलन इन्हीं बात पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूले होते हैं। कुछ फॉर्मूले एक्सरसाइज के अनुसार चलेंगे, लेकिन ये फॉर्मूले तो हर एक पोर्शन पे आपको दिखाई देंगे। पहला फॉर्मूला रिकॉल कर लेंगे, क्या होता है, साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स। कोस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स बोल लेंगे। और टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। और कोट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। और कोसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स होता है। ये बात आपको लर्न रखनी है, ध्यान रखनी है कि को शब्द आया तो माइनस लाएगा, बाकी सब प्लस रखेंगे, ठीक है। ये 6 फॉर्मूले हो गए। कुछ फॉर्मूले और जानते हैं बेसिक। ये तो त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूले हैं जो आपको सीधे सीधे तौर पे लगाने को मिलेंगे। कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे कि आपको अवकलन करना हो, 7वां फॉर्मूला देख लेंगे, d/dx। x का आपको अवकलन करना हो, d/dx। आपको कांस्टेंट या कोई भी संख्या ले लो, उसका अवकलन करना हो, d/dx। आपको e की पावर x का अवकलन करना हो, d/dx। आपको e की पावर x का अवकलन करना हो। 11वां, d/dx। आपको log x का अवकलन करना हो। यहाँ पे d/dx। अब कोई फंक्शन x की घात ज़्यादा आ जाए, x की पावर 7 आ गया, उसका अवकलन करना हो, जैसे d/dx। यहाँ पे 5x की पावर 4 आ गया, इसका अवकलन करना हो। और अभी देखते हैं थोड़े, जैसे 14 d/dx x की पावर n का अवकलन करना हो। 15 d/dx रूट x का अवकलन करना हो। 16 d/dx 1/x का अवकलन करना हो। और 17 d/dx a की पावर x का अवकलन करना हो। 18 d/dx x की पावर 3 का अवकलन करना हो। 19 d/dx 2x की पावर 8 का अवकलन करना हो। और 20 आपको दे दिया गया x² का अवकलन करना हो। देखो अगर गिनते हैं तो 20 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं इसमें फॉर्मूला नंबर 7, 8, e की पावर x 2 बार लिखा गया, एक ये मिस्टेक, चलो यहाँ पे 3 लगा देते हैं। और 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एक ही फॉर्मूला है। ये सब अगर आप समझते हो तो एक ही फॉर्मूला बनेगा, एक ही फॉर्मूले से सब क्लियर होने वाले, ठीक है। देखते हैं, देखो ये तो आपको लर्न रखना है कि x का क्या होता है, 1 होता है। ये क्यों होता है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे कि अभी हम बात करते हैं थोड़ा, देखो अगर कोई गुणांक आता है, गुणांक मतलब संख्या आती है 5, 7, 10, 12, 20 या c, t कुछ भी आता है, उसका क्या होगा, उसका हमेशा 0 होगा, यदि उसके पास में कोई वेरिएबल्स नहीं है, मतलब कोई फंक्शन नहीं है। क्लियर है बात।
अगर उसके साथ में कोई x आ जाता, मतलब कि जैसे कि यही क्वेश्चन दे रखा है भाई 5 अगर अकेला होता तो 5 का क्या होता 0 होता, लेकिन अब 5 के साथ में x की पावर 4 आ रहा है, तो आप क्या करेंगी 5 तो जो का तो लिखेंगे और अवकलन किसका करोगे, x की पावर 4 का करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये लिखा हुआ है इसका अवकलन करें, इसका अवकलन बड़े सिंपल तौर से होगा, x की पावर 7 है ना, जितनी भी पावर होती है जितनी घात होती है उसे पहले लिखते हैं 7, और x की पावर 1 घटा के लिखते हैं, क्या होता है 7 x की पावर 7 माइनस 1। अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो क्या आएगा 7 x की पावर 6 आएगा। बात क्लियर हुई। जो भी पावर आएगी, जैसे कि आपको ये दे दिया गया x की पावर 3 दे रखा है, बात तो एक ही है ना, आप क्या लिखोगे 3 x की पावर 2 लिखेंगे। क्लियर बात। जैसे कि ये आ गया, अगर अकेला 2 होता तो 2 का क्या होता 0 होता, लेकिन 2 है, 2 तो गुणांक है, गुणांक तो बाहर निकल लिया, अगर संख्या उसके साथ में वेरिएबल्स है। x की पावर 8 का क्या आने वाला है 8 x की पावर 7, इसकी गुणा कर देंगे 8 दूनी 16, x की पावर 7 आ जाएगा। इसी प्रकार x स्क्वायर का क्या होगा 2x, और उसकी पावर क्या होगी 2 माइनस 1, मतलब कितनी होगी 1। अगर मैं इन सब की बात करूँ, ये कहाँ से उठ के आई, ये आए यहाँ से। भाई आपको देख रहे हो x की पावर 3 का कर रहे हो, 3 के स्थान पे क्या है n है, x की पावर n का होता क्या है, x की पावर n का होता है n x की पावर n माइनस 1, यही तो हमने यहाँ पे जाना। भाई जो पावर होती है उसे पहले लिखते हैं, और फंक्शन की जो x है उसकी पावर लिखते हैं घटा करके। भाई x की पावर 3 था, आपने क्या लिखा 3x की पावर 3 माइनस 1, घटा के कितना आ गया 2, x की पावर n का क्या होता है n x की पावर n माइनस 1। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि बहुत जगह पे लगता है, फिर हर जगह पे यही यूज किया जाता है। फिर भाई आपने क्या किया, x की पावर n का फॉर्मूला लर्न किया, क्या होता है n x की पावर n माइनस 1। यहाँ पे n के स्थान पे कोई भी नंबर आ सकता है 1 2 3 4 5 7 एंड सो ऑन। यहाँ पे अगर 3 आ गया, x की पावर 3 का क्या होगा 3x स्क्वायर, क्योंकि जितना भी होता है 3x की पावर 3 माइनस 1 होता, 3 में से 1 घटाओगे कितना आएगा 2 आएगा ना, घटा के तुरंत लिखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आ गया x की पावर 8 है, आप क्या लिखोगे 8 x की पावर 7, ये 2 कहाँ गई गुना में रहेगा। x की पावर 2 है, आप क्या लिखोगे 2 x की पावर 1, 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जिसकी पावर 1 होती है उसका मान भी वही होता है जो वेरिएबल्स होता है। जैसे यहाँ पे आते हैं 5 तो बाहर आ गया, x की पावर 4 का क्या आएगा 4 x की पावर 3। बात समझ आ रही है आपको। ऐसे ही x का क्या हो गया 1। अब कोई पूछे कि कैसे हो गया, देखो साइड में करते हैं इसको, है तो यही आपका d/dx, आपको x का करना था, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर क्या होती है 1, और रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ रखा है n x की पावर n माइनस 1, मतलब कि अगर इसे हम हल करने वाले हैं तो क्या लिखेंगे 1 x की पावर जो भी फंक्शन पे पावर होगी माइनस 1 उसमें से कर देंगे, ऐसे तो करने वाले हैं। भाई यहाँ पे x की पावर 3 था, आपने क्या किया 3 माइनस 1 किया, यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस 1 करेंगे, जो भी घात है हम उसमें से एक घटाएंगे ही। तो यहाँ पे क्या आने वाला है 1 तो रहेगा, x 1 में से 1 गया क्या हो गया 0, और किसी की भी पावर 0 होती है उसका मान क्या होता है 1 होता है, 1 की गुना 1 में करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो इसी कारण x का क्या होता है 1 होता है फाइनल। अच्छा अगर बात करें यहाँ पे, अगर आपको इस तरीके से दे दिया x की पावर माइनस के 7 दे दिया गया, क्या आंसर आएगा, क्या आएगा भाई पावर पहले लिखते हैं ना n x की पावर n माइनस 1, आप क्या लिखोगे माइनस 7 x की पावर माइनस 7 माइनस 1, क्योंकि जो भी पावर है हम उसमें से घटाएंगे, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 7 x की पावर माइनस के 8, यदि घात माइनस में होती है तो पावर बढ़ जाती है, आपने देखा 7 से क्या हो जा रहा है 8 हो जा रहा है, माइनस है लेकिन बोला छोटा ही जाएगा, क्योंकि 7 से छोटा होता है माइनस 8, माइनस 7 से छोटा होता है माइनस 8, लेकिन आप बस मोटा रखे ध्यान की 7 है तो 8 आएगा माइनस में, और पॉजिटिव यदि है तो 7 है तो क्या आएगा 6 आएगा। क्लियर बात। तो आप कह सकते हो कि हमने कितने फॉर्मूले याद किए, अब तक हमने फॉर्मूले केवल एक याद किया। 1 का क्या x का क्या होता है 1 होता है, इसी प्रकार रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x होता है। खुलेगा तो ये भी ऐसे जैसे आपने वो खोला है, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तब जान लेंगे कैसे होता है। इसे 1/x का इन्हें सीधे सीधे तौर से याद रखें, प्रूफ करा दिया जाएगा। यहाँ पे 1/x का क्या होता है माइनस 1/x स्क्वायर होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। e की पावर x का बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है,
इस एक्सरसाइज या इस समाकलन अवकलन में अगर कोई सिंपल फॉर्मूला है तो यही है, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होगा। अवकलन भी e की पावर x होता है, समाकलन भी e की पावर x होता है, बाकी सब चेंज हो जाते हैं। e की पावर x का अवकलन क्या होगा, e की पावर x, e की पावर x का समाकलन क्या होगा, e की पावर x, नॉर्मल है। log x का क्या होता है, ये भी हल्का ही है, 1/x होता है, log x का 1/x होता है। क्लियर। इधर ये एक फॉर्मूला बचा हुआ है, a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x का होगा a की पावर x इंटू log a, log a। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले लिखे, आप इन्हें याद कर लेंगे। एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमें फॉर्मूला कौन सा याद करना चाहिए, x की पावर n का। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। क्लियर। अगर ये फॉर्मूला याद हो गया तो ये x का क्या होता है भाई, 1 होता है। गुणांक यदि है, कोई वेरिएबल्स नहीं है, तो गुणांक तो चाहे कुछ भी हुई हो, 17 हुई हो, 17 हुई हो, उनका सबका मान क्या होने वाला है, 0 आने वाला है। यहाँ पे x की घात 7 का क्या आएगा, उसके अकॉर्डिंग 7 x की घात 6, इसे खोल के भी दिखाया आपको, 7 x की घात 7 माइनस 1, तो ये भी आपने याद किया। x की पावर 4 लिखा हुआ है भाई, गुणांक तो बाहर आ जाता है, 5 तो बाहर आ गया, इसका क्या आने वाला है, 4 x की पावर 3 आने वाला है। अगर आपसे पूछा जाए x की पावर 6 का क्या होगा, तो आप बोलोगे क्या आएगा, 6 x की पावर 5, x की पावर 4 का क्या आएगा, 4 x की पावर 3, मतलब एक पावर घटा देते हैं और संख्या जो का तो लिखते हैं। x की पावर 9 का क्या आने वाला है, 9 x की पावर 8। क्लियर। लेकिन अगर माइनस में जाती है ये बात तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, पावर तो पहले लिखेंगे और जो माइनस की पावर है उसमें एक घटा के लिखेंगे तो बढ़ जाएगी। x की पावर -7 का क्या होगा, -7 x की पावर -8। क्यों, क्योंकि 7 माइनस और -7 और -1 कितना होगा, माइनस का 8 होगा। एक फॉर्मूला है। नेक्स्ट, रूट x का क्या होता है, 1/2 रूट x होता है। 1/x का क्या होता है, 1/x, ये आप अवकलन कर रही है, ये भी ध्यान रखिए, हम डिफ्रेंसिएशन पढ़ रहे हैं, नहीं कि समाकलन, इंटीग्रेशन बाद में देखने वाले हैं। तो 1/x का क्या होगा, -1/x² होगा। a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x इंटू log a। x की पावर 3 का क्या होता है, 3x², ये तो रूल है। आपसे x की पावर 4 का पूछे तो क्या आएगा, 4x की पावर 3 आएगा। तो ये तो एक ही फॉर्मूले हैं, आपको बार बार यही लिखा रखिए। 2 लिखा हुआ है, 2 तो गुणांक आएगा। x की पावर 8 का क्या होता है, 8 x की पावर 7। x² का क्या होता है, 2x की पावर 1, 1 तो लिखा नहीं करते क्योंकि 1 का मान भी वही आने वाला है। और ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है। रूट x का, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है। रूट x का क्या होता है, 1/2 रूट x होता है। 1/x का क्या होता है, -1/x² होता है। तो आई होप ये आपको फॉर्मूले लर्न हो गए होंगे। अगर आपको इस फॉर्मूले में तो कुछ प्रॉब्लम है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और तब भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि उस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन दे दिया जाए। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।